Question number 15. If a equal to 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2, then find a inverse. Using a inverse solve the system of linear equation. देखिए आपको क्वेश्चन में a इक्वल टू वैल्यू दी है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2. आपको a इनवर्स फाइंड करना है और a इनवर्स की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू b के रूप में कन्वर्ट करते हैं. तो 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2. x y z 11 माइनस 5 माइनस 2. देखिए मैंने इसे ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट किया. a x b. तो सिंस ax इक्वल टू b, therefore x इक्वल टू a इनवर्स b. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देखिए ये जो a है ये गिवन a के इक्वल है. देन यहां से हम a इनवर्स निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2. हम डेल्टा a की वैल्यू फाइंड करते हैं. देन 2 माइनस 4 1 माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 2 प्लस 5 3 2 1 1. देन यहाँ आएगा 2 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 5 3 माइनस 2. तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 एंड माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1. और आपको पता है अगर डेल्टा a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो ही a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. तो यहां लिखेंगे सिंस डेल्टा a डज नॉट इक्वल टू 0 सो a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब इसका में आप व्यू है. देन a इनवर्स हैज एग्जिस्ट. तो उसके विद्यमान का अस्तित्व होगा. हम उसका विद्यमान है. ठीक है. Therefore the system of equation is consistent. Consistent means संगत निकाय है. जो समीकरण निकाय है वो कैसा है? संगत. So it has unique solution. तो क्या होगा? उसके अद्वितीय हल होंगे.
देखिए डेल्टा ए की वैल्यू आपने फाइंड की, डेल्टा ए की जो वैल्यू आपकी निकली है वो -1 आई है। अगर -1 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम ईच एलिमेंट, ए के ईच एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो a11 प्लस a12 माइनस a13 प्लस a21 माइनस a22 प्लस a23 माइनस a31 प्लस a32 माइनस एंड a33 प्लस। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट के कोफैक्टर लिखेंगे। तो ईच एलिमेंट के जब कोफैक्टर लिखेंगे तो फर्स्ट कॉलम 1 1 के लिए 2 -4 1 -2 3 -4 1 -2 3 2 1 1। ठीक, 2 1 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 5 1 -2 2 5 1 -2 2 -3 1 1 3 1 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -3 5 2 -4 2 5 2 5 3 -4 2 -3 3 2। ठीक, अब देखिए -4 +4 0 -6 +4 तो -2 आया, -+2 3 -2 3 -2 क्या हो गया 1 माइनस या +6 -5 then -1 -4 -5 then -9 2 + 3 -5 4 3 are 12 -5 2 are 10 then 2 -4 -15 sorry -8 4 2 are 8 -15 तो प्लस का 23 4 और +9 देन 13। तो हमने ईच एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं। तो लेट सी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो सी की वैल्यू फाइंड होगी हमें 0 2 1
0 2 1 -1 -9 -1 -9 -5 2 23 13 देन एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ सी। तो सी का परिवार तो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 ट्रांसपोज निकालते हैं परिवार। देन एडजॉइंट ए आपको मिलेगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको मिली 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। अब हम लोग क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डेल्टा ए, एडजॉइंट ए अपॉन डेल्टा ए। जब हम एडजॉइंट ए अपॉन डेल्टा ए लिखते हैं देन ए इनवर्स डेल्टा ए कितना मिला था हमको, -1। तो 1 अपॉन -1 एंड डेल्टा एडजॉइंट ए आया 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। देन ए इनवर्स आपको मिला 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। फिर बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में क्या था आपके पास, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। देन x की वैल्यू आपने लिखी x y z। ए इनवर्स की वैल्यू लिखी आपने 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। डी की वैल्यू आपने लिखी 11 -5 -3। अब आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। देन x y z मल्टीप्लाई करते हैं, रो को मल्टीप्लाई कॉलम में 0 × 11 0 1 × -5 -5 9 to minus plus 6 -2 × 11 -22 9 5 is 45 -45 plus 3 3 is 9 3 2 is 6 -11 -25 plus 39। कैलकुलेट करते हैं। देन x y z 6 में 5 स्प्लिट किया 1 5 to 7 4 to 6 -67 plus 69 then 2 5 1 6 2 1 3 36 then 3। comparing both sides then x equal to 1 y equal to 2 z equal to 3। आपको
एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई 1 2 3। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए।